हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो लेबनान के नए प्रधानमंत्री आपको नजीब मिकाती बने। कौन? नजीब मिकाती बने हैं। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हो गया है? नंदू नाटेकर का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस खेल से संबंधित थे? तो वो आपको बैडमिंटन से संबंधित थे। किससे? बैडमिंटन खेल से संबंधित थे। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, हाल ही में आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो यह बन गया आपको फिलीपींस। कौन? फिलीपींस बन गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, हाल ही में कौन दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बने हैं? तो दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर आपको राकेश अस्थाना बने। कौन? राकेश अस्थाना बने हैं। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, प्रतिवर्ष विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस आपको 28 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 28 जुलाई को मनाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बसवराज बोमई बने हैं। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस आपको 28 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 28 जुलाई को मनाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए आपको नासिर कमल। कौन? नासिर कमल को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, नासिर कमल को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, ड्रंक फॉर टेप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो यह बन गया है आपको पुरी। कौन? पुरी, जो कि उड़ीसा में स्थित है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, कहाँ स्थित रामपा मंदिर? कहाँ स्थित रामपा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है? तो यह शामिल किया है तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में स्थित रामपा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, तेलंगाना में स्थित है। आगे है, प्रतिवर्ष किस तारीख को CRPF की स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 27 जुलाई को CRPF की स्थापना दिवस मनाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? तो ओडिशा सरकार ने आपदा प्रबंधन को शिक्षा के क्षेत्र में अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है, ओडिशा सरकार ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में कौन सा भारतीय कारोबारी अबू धाबी के सर्वोच्च कारोबारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने यूसुफ अली। कौन? यूसुफ अली बने हैं। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में किस देश की खिलाड़ी यांग कियान ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो यह किस देश से खिलाड़ी हैं? तो ये आपको चीन के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता है, जिनका नाम क्या है? यांग कियान। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, चीन के हैं ये। आगे है, हाल ही में भारतीय खेल सम्मान में किसे वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है आपको प्रमोद भगत को। किसे? प्रमोद भगत को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको 26 जुलाई को। कब? 26 जुलाई को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा भागीरथी अम्मा का निधन हो गया। वह कितने वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है? तो उनका उम्र 107 वर्ष हो गया था। 107 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हुई है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया आपको नंगोंगोम वाला देवी को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 पुरस्कार से
किसे सम्मानित किया गया पुरुष वर्ग में? तो ये सम्मान दिया गया पुरुष वर्ग में संदेश झिंगन को। किसे? संदेश झिंगन को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस आपको 23 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 23 जुलाई को मनाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 22 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस के रूप में मनाया जाता है, 22 जुलाई को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में किस शहर में दुनिया का सबसे पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल खुला है? यह कहाँ खुला है? तो यह खुला आपको एम्स्टर्डम में। कहाँ? एम्स्टर्डम में। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में कौन हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हैती के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने आपको एरियल हेनरी। कौन? एरियल हेनरी। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है किस देश को वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिली है? 2032 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश को मिली है? तो यह मिली है आपको ऑस्ट्रेलिया को। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में कौन पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो पेरू के नए राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिलो बने हैं। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में किस संस्थान ने ऑक्सीजन को बचाने हेतु एमलेक्स नाम की ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया है? किस संस्थान ने किया है? तो ये किया है आपको IIT रोपर ने। किसने? IIT रोपर ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला किया है? तो यह फैसला किया गया कहाँ? केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है। ये कहाँ बनाया जाएगा? तो यह आपको नोएडा में बनाया जाएगा। कहाँ? नोएडा में बनाया जाएगा। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में IOC ने किस राज्य के मथुरा रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो यह किया गया उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया आपको महाराष्ट्र। कौन? महाराष्ट्र। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में HCL कंपनी के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो यह बने हैं आपको जी विजय कुमार। कौन? सी विजय कुमार। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा सी विजय कुमार। आगे है किस गोलकीपर को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह दिया गया आपको शिवाजी बनर्जी को। किसको? शिवाजी बनर्जी को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस आपको 20 जुलाई को मनाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 20 जुलाई को। आगे है किस राज्य के मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना? कहता है किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत किया गया आपको राजस्थान राज्य के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनी है? तो ये बनी है आपको सीमा नंदा। कौन? सीमा नंदा को अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनाई गई है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है आपको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है टाइटन को। किसे? टाइटन को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? हाल ही में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट इसका नाम रखा गया है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको 28 जुलाई को। कब? 18 जुलाई को। कब? 18 जुलाई को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है
किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा? तो यह पटना में बनेगा। कहाँ? पटना में बनेगा। बिहार की राजधानी पटना में बनेगा। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व दानिश सिद्दीकी का निधन हुआ है। यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह एक पत्रकार थे। कौन थे? यह एक पत्रकार थे। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय वन्य प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको 27 जुलाई को। कब? 27 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में घोषणा अनुसार किस शहर में भारत की पहली पौड़ टैक्सी चलेगी? तो पौड़ टैक्सी चलेगी आपको, भारत की पहली पौड़ टैक्सी आपको नोएडा में चलेगी। कहाँ? नोएडा में चलेगी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे ममनून हुसैन का निधन हुआ है? कहता हाल ही में ममनून हुसैन का निधन हुआ है। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये आपको पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, हाल ही में इजराइल में दूतावास खोजने वाले पहला खाड़ी देश कौन बन गया है? तो यह बन गया आपको यूएई। कौन? यूएई। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है? तो यह किया है आपको कर्नाटक सरकार ने। किसने? कर्नाटक सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना की शुरुआत की है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसको 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, हाल ही में भारत का पहला ग्रेन एटीएम किस शहर में खुला है? तो यह खुला है आपको गुरुग्राम में। कहाँ? गुरुग्राम में भारत का पहला ग्रेन एटीएम खुला है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको 15 जुलाई को। कब? 15 जुलाई को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में एनटीपीसी को किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो यह मिली है आपको गुजरात में। कहाँ? गुजरात में मिली है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो पहले भारतीय बन गए आपको दीपक काबरा। कौन? दीपक काबरा। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है, किस देश को वर्ष 2023 के BWF सुदीरमन कप की मेजबानी मिली है? तो सुदीरमन कप की मेजबानी जो कि 2023 में होगी, इसकी मेजबानी आपको चीन को मिली। किसको? चीन को मिली है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? तो यह मिली है आपको भारत को। किसको? भारत को मिली है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा बने हैं। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, हाल ही में जुलाई 2021 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह दिया गया आपको स्टेफनी टेलर, वेस्ट इंडीज़ की खिलाड़ी को, स्टेफनी टेलर को। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में जुलाई 2021 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो यह मिला आपको शकीब अल हसन को। किसे? शकीब अल हसन को, जो कि बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नए विभाग सृजित करने की घोषणा किया है? तो यह किया आपको असम सरकार ने। किसने? असम सरकार ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, किस खेल से संबंधित पूर्व खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया है? तो यशपाल शर्मा का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस खेल से संबंधित थे? तो वे आपको
क्रिकेट से संबंधित थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा क्रिकेट। आगे है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 12 जुलाई को मनाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में किस देश के खिलाड़ी महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? यह किस देश से संबंधित है? तो ये आपको बांग्लादेश से संबंधित है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। हाल ही में किस टीम ने यूरो कप 2020 का खिताब जीता है? तो यूरो कप 2020 का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह जीता है आपको इटली ने। किसने? इटली ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में किस भारतीय मूल के खिलाड़ी ने विंबलडन 2021 में जूनियर एकल का खिताब जीता है? तो यह जीता है आपको समीर बनर्जी। कौन? समीर बनर्जी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में किस टीम ने वर्ष 2021 की कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता जीता है? तो यह जीता है अर्जेंटीना ने। किसने? अर्जेंटीना ने जीता है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में किस शहर में भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया आपको नागपुर में किया। कहाँ? नागपुर में किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टोग्रामिक गाइन खुला है? तो यह कहाँ खुला है? तो यह खुला आपको देहरादून में। कहाँ? देहरादून में खुला है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है किस अभिनेत्री ने द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक लॉन्च की है? तो यह लॉन्च किया है करीना कपूर खान ने। किसने? करीना कपूर खान ने। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने वर्ष 2021 की स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग वी प्रतियोगिता जीती है? यह जीती है आपको जायला आवंतगार्डे। किसने? जायला आवंतगार्डे ने जीता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में वासिल राजपक्षे। कौन? वासिल राजपक्षे किस देश के नए वित्त मंत्री बने हैं? तो यह बने आपको श्रीलंका के। कहाँ के? श्रीलंका के। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। किस देश ने हाल ही में अब तक का सबसे ऊंचा जो कि 21.16 मीटर है रेत का महल बनाया है? तो यह बनाया है आपको डेनमार्क। किसने? डेनमार्क ने। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। जिसकी ऊंचाई आपको क्या है? 21.16 मीटर डेनमार्क के द्वारा बनाया गया, जो कि विश्व की सबसे ऊंचा रेत का महल है। आगे है हाल ही में अमेजोन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? तो अमेजोन के द्वारा भारत में पहला डिजिटल केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह किया गया आपको सूरत में। कहाँ? सूरत में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? तो यह रखा आपको विद्या बालन के नाम पर। किसके नाम पर? विद्या बालन के नाम पर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। हाल ही में नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने आपको धर्मेंद्र प्रधान। कौन? धर्मेंद्र प्रधान। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो वे जो है आपको हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी केशव चंद्र दत्त का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ये किस खेल से संबंधित थे? तो ये आपको हॉकी से संबंधित थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है प्रतिवर्ष विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व चॉकलेट दिवस आपको 7 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 7 जुलाई को मनाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व दिलीप कुमार का निधन हुआ है। वह
वह थे, वह एक कौन थे, तो वह एक अभिनेता थे। कौन थे? अभिनेता थे। बी नंबर इसका सेंसर हो जाएगा। आगे है, हाल ही में कर्नाटक का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो कर्नाटक के नए राज्यपाल के रूप में बसवराज बोम्मई को नियुक्त किया गया है। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे है, हाल ही में किस देश ने हाल ही में बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु एक नया उपग्रह FY-3E लॉन्च किया है? किस देश ने किया है? तो यह किया है आपको चीन ने। किसने? चीन ने मौसम के पूर्वानुमान हेतु इसको लॉन्च किया है। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे है, हाल ही में मणिपुर का नया राज्यपाल कौन बने हैं? तो मणिपुर के नए राज्यपाल ला गणेशन बने। कौन? ला गणेशन बने हैं। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो यह बनी है आपको मिताली राज, जो कि भारत की खिलाड़ी हैं। सी नंबर सेंसर हो जाएगा मिताली राज। हाल ही में कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत की पहली महिला तैराकी बनी है? तो यह बनी है आपको माना पटेल। कौन? माना पटेल बनी है। डी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे है, किस शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में बनेगा? तो यह बनेगा आपको जयपुर में। कहाँ? जयपुर में। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे है, केंद्र सरकार ने हाल ही में LIC चेयरमैन की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो LIC चेयरमैन की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाकर केंद्र सरकार ने कितनी कर दी है? तो ये कर दी आपको 62 वर्ष। कितना? 62 वर्ष। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे है, हाल ही में त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? त्रिपुरा के नए लोकायुक्त के रूप में आपको KN भट्टाचार्य को नियुक्त किए गए हैं। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल के उद्घाटन समारोह में मरियप्पन थंगावेलु की जगह भारतीय दल का नया ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो यह बने हैं आपको टेकचंद। कौन? टेकचंद। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे है, हाल ही में कौन उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो यह बने आपको पुष्कर सिंह धामी। कौन? पुष्कर सिंह धामी। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे है, WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो WHO के द्वारा हाल ही में चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। किसे? चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं आपको विवेक राम चौधरी। कौन? विवेक राम चौधरी। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये बने हैं आपको अभिमन्यु मिश्रा। किसने? अभिमन्यु मिश्रा शतरंज खिलाड़ी हैं, जो कि दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं अभिमन्यु मिश्रा। डी नंबर इसका सेंसर हो जाएगा। आगे है, ये भारतीय मूल के हैं, आप इसे याद रखिएगा। आगे है, प्रतिवर्ष नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे आपको 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 1 जुलाई को मनाया जाता है। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे है, कौन सा राज्य हाल ही में भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है? भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य आपको गोवा बना है। कौन? गोवा बना है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, हाल ही में सभी प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र के क्रिकेटर कौन बनी है? तो यह बनी है आपको शेफाली वर्मा। कौन? शेफाली वर्मा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको 30 जून को। कब? 30 जून को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, प्रतिवर्ष विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सोशल मीडिया दिवस आपको 30 जून को मनाया जाता है। कब? 30 जून को मनाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में कौन इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो यह चुने गए आपको शंभुनाथ श्रीवास्तव। कौन? शंभुनाथ श्रीवास्तव को इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं
नाथ श्रीवास्तव को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में कौन डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? तो ये बनी है आपको अंशुला राव। कौन? अंशुला राव। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में किस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो हाल ही में अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया गया है, सफल परीक्षण किया गया है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे भारत के अपने भुगतान कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है आपको मनीष महात्मे को। किसे? मनीष महात्मे को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी कौन बने हैं? ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी विनय प्रकाश बने। कौन? विनय प्रकाश बने हैं। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो विशेष निदेशक नियुक्त किए गए आपको प्रवीण सिन्हा। किसको? प्रवीण सिन्हा को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया आपको पी साईनाथ को। किसे? पी साईनाथ को दिया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य बना है? तो यह बना है आपको राजस्थान का। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में मेढक की एक नई प्रजाति यूप्लेक्सिस कहाँ खोजी गई है? तो यह खोजी गई है आपको केरल में। कहाँ? केरल में खोजी गई है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है 29 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 29 अगस्त 2021 को आपको राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहला विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय लिया गया आपको ESA के द्वारा। किसके द्वारा? ESA के द्वारा। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में जारी वर्ष 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है? तो यह बना है अश्वगाबाद। कौन? अश्वगाबाद, जो कि तुर्कमेनिस्तान की एक शहर है। ये कामगारों के लिए सबसे महंगा शहर बना है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है युवा PM योजना किस मंत्रालय की पहल है? युवा PM योजना जो आपको शिक्षा मंत्रालय की पहल है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है किस देश ने हाल ही में टेलीविज़न पर जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगाई है? तो यह लगाई है जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगाने वाला पहला देश बन गया आपको ब्रिटेन। कौन? ब्रिटेन। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में ओलंपिक एक कट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? तो यह बने हैं आपको साजन प्रकाश। कौन? साजन प्रकाश। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें आपको छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों कथा संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए आपको सुरेश पटेल। कौन? सुरेश पटेल को। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है दिल्ली खेल विश्वविद्यालय। क्या है? दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बनी है? तो यह बनी है महिला कुलपति। पहली महिला कुलपति कौन बनी थी? बनी आपको कर्णम मल्लेश्वरी। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे ध्यान में जरूर रख लीजिएगा। डी नंबर का आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। आगे हाल ही में किस देश में खिलौनों के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा कहता है अपने देश में खिलौने के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा
टॉयकथॉन 2021 की शुरुआत की गई है। तो यह किया गया आपको शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा और कपड़ा मंत्रालय के द्वारा, इन सारे मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। आगे है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं? तो ये बने हैं आपको जमशेदजी टाटा। कौन? जमशेदजी टाटा बने हैं। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में किस देश ने बिटकॉइन को वैध मुद्रा का दर्जा दिया है? तो यह दिया है आपको अल सल्वाडोर ने। किसने? अल सल्वाडोर ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, वन प्लस की वेरेबल्स श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है आपको जसप्रीत बुमराह को। किसको? जसप्रीत बुमराह को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष आपको डेबी हेबिट बनी। कौन? डेबी हेबिट बनी है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया है? तो यह लगाया गया आपको असम में। कहाँ? असम में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की पहली ट्रॉफी जीती है? कहता है किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की पहली ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? तो यह जीता है आपको न्यूजीलैंड ने। किसने? न्यूजीलैंड ने। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नफ्ताली बेनेट को नियुक्त किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी की योजना की शुरुआत आपको बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इन्वेंशन भेजने की घोषणा किया है? तो यह किया आपको ESA ने। किसने? ESA ने। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस आपको 23 जून को मनाया जाता है। कब? 23 जून को मनाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले जम्मू कश्मीर की पहली महिला एयर पायलट कौन बनी है? तो यह बनी है आपको माविया सूदन। कौन? माविया सूदन बनी है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है आपको नोवाक जोकोविच। किसने? नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब जीता है, नोवाक जोकोविच। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल खिताब जीता है आपको बारबोरा क्रेजिकोवा। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस आपको 23 जून को मनाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी निरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर खाली कराना पड़ा था? यह किस देश में स्थित है? यह है आपको कांगो गणराज्य में। कहाँ? कांगो गणराज्य में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इस सूची में 135वां स्थान मिला है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, 135वां स्थान मिला है। आगे है, हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? तो इस सूची में ऑकलैंड को, किसको? ऑकलैंड को प्रथम स्थान मिला है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा ऑकलैंड। आगे, हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया आपको अनूप चंद्र पांडे को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी
केबल, अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो यह बनाई है आपको गूगल ने। किसने? गूगल ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा गूगल ने। आगे ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी है? ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहता ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो ये बनी है आपको लॉरेल हवर्ड। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म वाटर वरियल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो यह आपको अरुणाचल प्रदेश के फिल्म है, जिसे 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट फिल्म का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसका नाम क्या है? फिल्म का वाटर वरियल। आगे है प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस आपको 21 जून को मनाया जाता है। कब? 21 जून को मनाया जाता है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में प्रारंभ SAGE परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो इसका संबंध आपको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्तापलट करने का प्रयास किया गया है? तो यह प्रयास आपको माली में किया गया। कहाँ? माली में किया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 का यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है आपको सुमित्रा मित्रा ने। किसने? सुमित्रा मित्रा ने। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? तो यह किया है SBI बैंक ने। किसने? SBI बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा SBI बैंक ने। आगे है हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया आपको IFFCO को। ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा के उच्चतम न्यायालय के प्रथम व श्वेत न्यायमूर्ति बने हैं? तो ये बने हैं आपको महमूद जमाल। कौन? महमूद जमाल। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो इस सूची में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? तो स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत आपको उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपको 21 जून को मनाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक आपको प्रोफेसर अमर्त्य सेन है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है आपको कोसी नदी पर। कहाँ? कोसी नदी पर है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस आपको प्रतिवर्ष 20 जून को मनाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस देश में बर्ड फ्लू का स्टेज 3 स्टेज से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? तो यह है आपको चीन में आया। कहाँ? चीन में आया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे केनेथ कोंडा का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? किस देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं? तो यह आपको जाम्बिया के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है किस राज्य सरकार ने हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीन नामक अभियान शुरू किया है? तो यह किया है दिल्ली सरकार ने। किसने? दिल्ली सरकार ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। हाल ही में
किस अफ्रीकी देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? तो यह मिला है आपको बोत्सवाना में। कहाँ? बोत्सवाना में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा हीरा है। आगे, हाल ही में किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व मिल्खा सिंह का निधन हुआ है वह थे? तो वह आपको एक धावक थे। कौन थे? धावक थे। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। हाल ही में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का सातवां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया असम के। किसे? असम राज्य का यह 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह दिया गया आपको अमर्त्य सेन को। किसको? अमर्त्य सेन को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कॉर्पेट युद्धाभ्यास किया है? तो यह किया गया है आपको भारत और थाईलैंड के बीच। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। थाईलैंड के साथ भारत ने किया है। आगे, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है सिंगापुर से। किससे? सिंगापुर से। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में भारत के लिए WTO मिशन में निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए आपको आशीष चंदोरकर। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस रोबोट के रोवर का क्या नाम है? इस रोबोट के रोवर का नाम वाइपर है। क्या है? वाइपर है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बने हैं? तो वह कौन भारतीय हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बने हैं? तो यह बने हैं आपको सत्य नडेला। कौन? सत्य नडेला। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास बंगाल की खाड़ी में आए यास चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? तो इसका नामकरण आपको ओमान ने किया। किसने? ओमान ने किया है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा आपको गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की विश्व दाता सूचकांक रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान 14वां है। कौन? 14वां है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है नमस्ते योग ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नमस्ते योग ऐप आपको आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कि हाल ही में कौन WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण व स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए आपको मुकेश शर्मा को। किसको? मुकेश शर्मा को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस सरकार की पहल है या किस सरकार की पहल है? तो यह आपको मध्य प्रदेश सरकार की पहल है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। याद रखिए क्या है? युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। आगे, हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष आपको अरुण कुमार मिश्रा को चुना गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है प्रतिवर्ष विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको 15 जून को। कब? 15 जून को मनाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह दिया गया आपको नितिन राकेश को। किसे? नितिन राकेश को दिया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? थैला बैंक की शुरुआत आपको लखनऊ नगर निगम के द्वारा किया गया है।
ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में किस फिल्मों के मशहूर अभिनेता संचारी विजय का 38 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये आपको कन्नड़ फिल्म से जुड़े हुए थे। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया आपको बेल्जियम में। कहाँ? बेल्जियम में किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में जे प्रौद्योगिकी कंपनी माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया आपको अक्षय कुमार को। किसको? अक्षय कुमार को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कौन? माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं अक्षय कुमार। बी नंबर से आंसर यहाँ हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस आपको 14 जून को मनाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है आपको रेबिका ग्रीनस्पैन। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की पत्रकार की पत्रिका शामिल की गई है? कहता है कि हाल ही में 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की पत्रकार को पुरस्कार मिला है? तो यह पुरस्कार मिला आपको मेघा राजगोपालन को, जो कि भारतीय मूल की हैं। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है और इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता किसने की है? इसकी अध्यक्षता किस देश ने की थी? इसकी अध्यक्षता आपको ब्रिटेन ने किया। किसने? ब्रिटेन ने इसकी अध्यक्षता किया है। ए नंबर इसकी सही आंसर इसका हो जाएगा। ए नंबर। आगे है प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व बाल निषेध दिवस आपको 12 जून को मनाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में फ्रांसीसी रक्षा कंपनी थेलेस के भारत में उपाध्यक्ष और निदेशक कौन बने हैं? तो यह बने आपको आशीष सराफा। कौन? आशीष सराफा। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसकी मेजबानी आपको दक्षिण कोरिया ने किया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। आगे है हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति मुनेश्वर नाथ भंडारी बने हैं। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है आपको डेवी हेविट बनी है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में चर्चा में रहा बनेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध आपको कर्नाटक से। कहाँ से? कर्नाटक से है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने किसे भारत का अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है स्फूर्ति प्रिया को। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 तक 2 रोबोट मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह किया है आपको शुक्र ग्रह के लिए। किसके लिए? शुक्र ग्रह के लिए नासा के द्वारा यह घोषणा किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है चर्चा में रहा रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध आपको असम से। किससे? असम से है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में जारी पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 117वां स्थान प्राप्त हुआ है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है। तो यह नामकरण किया गया है
डेल्टा और कप्पा, इन दोनों के नाम से। डी नंबर इसका सेंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे हाल ही में HSBC इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपको हितेंद्र दवे। डी नंबर से इसका सेंसर हो जाएगा। आगे है किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? तो यह किया है आपको दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। कौन? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे है प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया है? तो कहता है प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको 8 जून को। कब? 8 जून को। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में कौन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अगले अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं आपको संजीव नंदन सहाय। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? तो ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय रूस ने लिया है। किसने? रूस ने लिया है। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे है भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो यह किया गया वर्ल्ड बैंक के साथ। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के साथ भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है वर्ल्ड बैंक के साथ। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आपको मनाया जाता है 7 जून को। कब? 7 जून को मनाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में भारत में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी कौन बने हैं? तो ये बने आपको परेश वी लाल। कौन? परेश वी लाल। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय इसरो ने नासा के साथ मिलकर लिया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? किस राज्य ने किया है? तो यह शुरुआत राजस्थान सरकार ने किया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 5 जून को किस थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस आपको इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के विषय से मनाया गया था। इसका थीम यही था। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो यह किया आपको किसने? स्पेस एक्स ने। किसने? स्पेस एक्स ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 31 मई को कमिट टू क्विट विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया था? तो यह मनाया गया था आपको विश्व तंबाकू निषेध दिवस। कौन? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में श्रीलंका को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है? तो यह बन गया है आपको बांग्लादेश। कौन? बांग्लादेश। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है? तो यह किया है असम सरकार ने। किसने? असम सरकार ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस के रूप में 1 जून को मनाया जाता है। किसको? 1 जून को मनाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में किस देश की तसांग इन होंग माउंट एवरेस्ट को सबसे कम समय में फतह करने वाली महिला बन गई हैं? तो यह है आप किस देश से संबंधित है? यह आपको हांगकांग से संबंधित है। कहाँ से? हांगकांग से संबंधित है। ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे IPL 2021 के दूसरे चरण का आयोजन सितंबर अक्टूबर में कहाँ में हुआ है? तो यह हुआ है आपको संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ? संयुक्त अरब अमीरात में। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया आपको जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे है प्रतिवर्ष विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व भूख दिवस 28 मई को मनाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को यूएई सरकार ने गोल्डन वीज़ा से सम्मानित किया है। तो यह किया है संजय दत्त को दिया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुडोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने में उपलब्धि हासिल की है। तो यह उपलब्धि चीन ने हासिल की है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष आपको टीवी नरेंद्रन को बनाया गया है। बी ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित करने हेतु किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना, कौन सी अंकुर योजना की शुरुआत की है। तो यह योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नए ओएसडी के रूप में नियुक्त किया है। तो यह किया है BR सुब्रमण्यम को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना की शुरुआत की है। तो यह योजना चलाई गई आपको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। तो यह बने हैं आपको सीरिया के। कहाँ के? सीरिया के, जिसका नाम क्या है? बशर अल असद। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में किस भारतीय को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। तो यह मिला है आपको अमर्त्य सेन को। किसे? अमर्त्य सेन को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया है झारखंड सरकार ने। किसने? झारखंड सरकार ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में अमेजॉन के CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो अमेजॉन के CEO के रूप में एंडी जेसी को नियुक्त किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा एंडी जेसी को। आगे हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका में वाणिज्य विभाग के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो ये नियुक्त किए गए आपको अरुण वेंकटरमन को। किसे? अरुण वेंकटरमन को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एरोस्कोपी के सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर कौन बने हैं। तो यह बने हैं आपको डी गणेश्वर रेड्डी। कौन? डी गणेश्वर रेड्डी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मान दिया गया आपको इरेडा को। किसे? IREDA को। इरेडा को। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है। मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस आपको 25 मई को मनाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में किस देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया है। तो यह खोला गया है मालदीव में। कहाँ? मालदीव में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया डेविड बार्निया को। किसे? डेविड बार्निया को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं। तो ये बने हैं आपको सुबोध कुमार जायसवाल। कौन? सुबोध कुमार जायसवाल केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए निदेशक बने हैं। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारतीय मूल की छात्रा ऑक्सफोर्ड छात्र संघ का अध्यक्ष बनी है। तो ये बनी है आपको अन्वी भूटानी। कौन? अन्वी भूटानी। डी नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे है प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है आपको
24 मई को। कब? 24 मई को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन आपको भारत में किया जाएगा। कहाँ? भारत में किया जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 रेस जीता है? तो यह जीता है आपको मैक्स वर्स्टेपन ने। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू किया है? तो यह शुरू किया आपको उत्तराखंड सरकार ने। किसने? उत्तराखंड सरकार ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में किसने ला लीगा 2020-21 का खिताब जीता है? तो यह जीता है आपको एटलेटिको मैड्रिड को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया कोबे ब्राइट को। किसे? कोबे ब्राइट को। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कछुआ दिवस आपको 23 मई को मनाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 23 मई को। आगे हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हुआ, वो कौन थे? वह एक पर्यावरणविद थे। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है? तो यह दे दिया आपको पश्चिम बंगाल ने। किसने? पश्चिम बंगाल ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में किस टीम ने महिला चैंपियंस लीग 2021 ट्रॉफी जीती है? तो यह जीती है आपको बार्सिलोना। किसने? बार्सिलोना ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है? तो यह घोषणा तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में 22 मई को मनाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमोर्ग विकसित किया है? तो यह किया है आपको ईरान ने। किसने? ईरान ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में पिनराई विजयन किस राज्य की दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो यह बने हैं केरल के। कहाँ के? केरल के। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में सुर्खियों में रहा MACS 1407 क्या है? तो यह एक सोयाबीन की नई किस्म है। क्या है? यह एक सोयाबीन की नई किस्म है। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है पाकिस्तान के नए सुरक्षा मंत्री, पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं आपको मोईद यूसुफ। किसे? मोईद यूसुफ को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया? जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया। यह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं? तो यह आपको राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो यह चलाई गई है आपको हरियाणा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में कौन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बने हैं? तो यह बने हैं आपको अर्जुन भुल्लर होना चाहिए। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने आपको सतोशी उचिदा बने हैं। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने वाला कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसमें प्रथम स्थान कर्नाटक को रहा। कौन? कर्नाटक प्रथम स्थान पर रहा है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस आपको 18 मई को मनाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार दिवस
कब मनाया जाता है? विश्व दूरसंचार दिवस आपको 17 मई को मनाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। भारतीय कंपनी बायोटेक के किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया गया है? तो यह किया गया अमेरिका के कंपनी के साथ। भारत की बायोटेक कंपनी और अमेरिका की कंपनी के साथ मिलकर ओरल वैक्सीन का निर्माण किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी संसद को भंग कर दिया है? अपनी संसद को भंग किया आपको नेपाल ने। किसने? नेपाल ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त की गई हैं? तो ये नियुक्त की गई हैं आपको नीरा टंडन। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, हाल ही में किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो यह जीता आपको इगा स्वितेक। ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगर हाल ही में किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? पुरुष एकल का खिताब जीता आपको राफेल नडाल। कौन? राफेल नडाल। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम था आपको वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष उच्च रक्तचाप दिवस आपको 17 मई को मनाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में बाटा इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो बाटा इंडिया के नए CEO गुंजन शाह बने। कौन? गुंजन शाह बने हैं। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है आपको एंड्रिया मेजा ने। किसने? एंड्रिया मेजा ने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस आपको 16 मई को मनाया जाता है। कब? 16 मई को मनाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, हाल ही में रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया असम। कौन? असम। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपको रमेश पोवार। कौन? रमेश पोवार। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें प्रथम स्थान झारखंड को प्राप्त हुआ है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा झारखंड। आगे, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस आपको 15 मई को मनाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में पंजाब का 23वां जिला कौन बना है? तो पंजाब का 23वां जिला आपको मलेरकोटला बना है। कौन? मलेरकोटला बना है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों की एजेंसी के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपको मार्टिन ग्रिफिथस। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए CEO और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपको अरुण कुमार सिंह। कौन? अरुण कुमार सिंह। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस की प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है। किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस की प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? तो यह घोषणा किया गया आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के द्वारा, जो कि एक अफ्रीकी देश है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है? तो यह जीता आपको शकुंतला हरक सिंह ने। किसने? शकुंतला हरक सिंह ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया आपको पुणे में। कहाँ? पुणे में।
ए नंबर सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, पुणे। आगे हाल ही में शेख जायद बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? कहता शेख जायद बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह बनी है आपको ताहिरा कुतुबुद्दीन। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ताहिरा कुतुबुद्दीन। आगे हाल ही में डोस्ट फॉर लाइफ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? तो डोस्ट फॉर लाइफ ऐप यह जो है आपको CBSE के द्वारा जारी किया गया है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, CBSE। आगे हाल ही में किस देश के खिलाड़ी बीजे बाटलिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह न्यूजीलैंड के खिलाड़ी कौन हो गए? न्यूजीलैंड के। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य बन गया आपको असम। कौन? असम बन गया है पहला राज्य। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में किस राज्य की प्रथम राजस्व मंत्री के आर गेरी अम्मा का 102 वर्ष के उम्र में निधन हो गया है? तो ये है आपको केरल की। कहाँ की? केरल की हैं। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश पहला है, जबकि पहला कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दूसरा कौन बना है? तो दूसरा बना है आपको पुडुचेरी। कौन? पुडुचेरी। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको 12 मई को। कब? 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो RBI के नए कार्यकारी निदेशक आपको जोस जे कट्टू को चुना गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारतीय यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो इसकी मेजबानी आपको पुर्तगाल के द्वारा की गई है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 मई को मनाया जाता है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, 11 मई को मनाया जाता है। आगे है 11 से 12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? मतलब किस देश ने की है? तो इसकी अध्यक्षता आपको भारत ने किया। किसने? भारत ने किया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड का नाम। दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुई है, तो इस हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? तो इस हिमखंड को A76 नाम दिया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया है। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो यह पुल फेनी नदी पर बनाया। कहाँ? फेनी नदी पर बनाया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा किया है? कहता किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो यह घोषणा ओडिशा सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? ओडिशा सरकार के द्वारा किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में हेमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो यह बने हैं आपको असम के। कहाँ के? असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बने हैं। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है प्रतिवर्ष मातृ दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष मातृ दिवस आपको मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कहता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या? कहता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या था? तो इसका थीम था कमिट टू क्विट। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा।
आगे है लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन, कहता है लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसने जीता है? तो यह जीता है आपको नाओमी ओसाका। कौन? नाओमी ओसाका ने जीता है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसने जीता है? तो यह जीता आपको राफेल नडाल। कौन? राफेल नडाल ने जीता है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही भारत में कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला है जो विश्व के 44 देशों में फैल चुका है। इसे WHO ने क्या नाम दिया है? तो इसे WHO द्वारा B1 617 नाम दिया गया है। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में वनराज भाटिया का निधन हुआ है, वह कौन थे? वनराज भाटिया का निधन हाल ही में हुआ है, वह कौन थे? तो वह एक संगीतकार थे। कौन? वह एक संगीतकार थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों में की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट तमेत घाट का संबंध किस राज्य से है? भेड़ाघाट तमेत घाट का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध आपको मध्य प्रदेश से। कहाँ से? मध्य प्रदेश से है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है प्रतिवर्ष विश्व थैलेमिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थैलेमिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 मई को। कब? 8 मई को मनाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में एन रंगास्वामी कौन सी बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं? तो यह बने हैं चौथी बार। कौन? चौथी बार। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में अभिलाषा पाटिल का निधन हुआ है। कहता अभिलाषा पाटिल का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो वह एक अभिनेत्री थी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन रहा है? तो ये रहा है आपको भारत। कौन? भारत। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री MK स्टालिन बने हैं। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बनाया है? तो यह रिकॉर्ड कामारिता शेरपा ने बनाया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी है? तो ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है लगातार तीसरी बार। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह दिया गया आपको रमेश पोखरियाल निशंक को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है आपको मार्क सेल्वी ने। कौन? मार्क सेल्वी ने जीता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस आपको मनाया जाता है मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन देशों ने किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 का शुभारंभ किया है? तो यह किया गया अल्बानिया में। कहाँ? अल्बानिया में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा अल्बानिया। आगे है हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपको प्रफुल्ल चंद पंत। कौन? प्रफुल्ल चंद पंत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। सी नंबर से आंसर हो जाएगा प्रफुल्ल चंद पंत। आगे है 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुई है? तो यह आपको इटली में संपन्न हुई। कहाँ? इटली में संपन्न हुई है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में किस देश के खिलाड़ी थेरा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये लिया है आपको श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में विक्रमजीत कंवरपाल का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वह एक अभिनेता थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है BP कानूनगो की जगह RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपको T रविशंकर। कौन? T रविशंकर बने जिन्होंने BP कानूनगो के जगह पर लिया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा T रविशंकर।
आगे है प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपको 3 मई को मनाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई थी आपको भारतीय नौसेना के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है प्रतिवर्ष विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व हास्य दिवस आपको 2 मई को मनाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है किस राज्य सरकार द्वारा ताज़ी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया है? तो यह जारी किया गया आपको मणिपुर सरकार के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में सड़कों पर चालक रहित कारों को अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया है? सड़कों पर चालक रहित कारों को अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो पहला देश बन गया आपको ब्रिटेन। कौन? ब्रिटेन। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश की सिनोफार्मा कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल करने की अनुमति दी है? तो यह है आपको चीन की वैक्सीन को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस आपको 1 मई को मनाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में बजाज ऑटो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? बजाज ऑटो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपको नीरज बजाज। कौन? नीरज बजाज। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में वन्य अन्वेषण पुरस्कार के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? कहता है वन्य अन्वेषण पुरस्कार के लिए चुने जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये है आपको कीर्ति करंत। कौन? कीर्ति करंत। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में प्रारंभ पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो पर्वत धारा योजना का संबंध आपको हिमाचल प्रदेश से है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आगे है हाल ही में रोहित सरदाना का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वह एक पत्रकार थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भारत के अगले वित्त सचिव आपको टीवी सोमनाथन को नियुक्त किए गए। किसे? टीवी सोमनाथन को नियुक्त किए गए हैं। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में सीमा सड़क संगठन की प्रथम महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है आपको वैशाली एस हिवासे। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस प्रतिवर्ष आपको 29 अप्रैल को मनाया जाता है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में एनसेडेक्स के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपको अरुण रस्ते। कौन? अरुण रस्ते। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है? संबंधिका। तो गोपबंधु संबंधिका योजना किस राज्य के सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया आपको ओडिशा सरकार के द्वारा, जो कि पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में जारी सिपरी की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सैन्य खर्च करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है? तो यह बन गया है आपको अमेरिका। कौन? अमेरिका। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में दिए गए ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो यह मिला है आपको एथनी हॉपकिंस को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को नियुक्त किए गए हैं। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में सुर्खियों में रहा अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? तो यह आपको यरूशलेम में स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है किस राज्य सरकार के द्वारा क्लैप स्वच्छ अभियान प्रारंभ किया गया है? तो यह प्रारंभ किया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा। डी नंबर से आंसर
हो जाएगा। आगे हाल ही में पंडित राजन मिश्र का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वह एक गायक थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना है? एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना है। ये चुना है पीवी सिंधु को। किसको? पीवी सिंधु को। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा घर पर ही कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई है? कोविशील्ड को। किसको? कोविशील्ड को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस आपको 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में श्रवण राठौर का निधन हो गया, वह कौन थे? तो वह एक संगीतकार थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में HDFC बैंक के नए अंशकालिक अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने हैं आपको अतनु चक्रवर्ती। कौन? अतनु चक्रवर्ती बने हैं। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में अमेरिका की पहली भारतीय मूल की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? कहता हाल ही में अमेरिका की पहली भारतीय मूल की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? तो ये बनी है आपको वनिता गुप्ता। कौन? वनिता गुप्ता। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व पुस्तक दिवस आपको 23 अप्रैल को मनाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो ये बनी है आपको रेखा मेनन। कौन? रेखा मेनन बनी है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इदरीस डेबी का निधन हुआ है? तो ये आपको चाड के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? चाड के। ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में सुर्खियों में रहा मेफ्लावर 400 क्या है? तो यह आपको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपको अर्जुन कल्याण। कौन? अर्जुन कल्याण। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें 142वां स्थान मिला है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली प्रथम महिला बनी है आपको प्रियंका मोहिते। कौन? प्रियंका मोहिते। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 21 अप्रैल को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है हेलन पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें 84वां स्थान मिला है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस आपको 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है दुनिया की सबसे लंबी पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका, क्या नाम है उसका? अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो इसका उद्घाटन पुर्तगाल में किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस आपको 19 अप्रैल को मनाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस आपको 17 अप्रैल को मनाया जाता है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित हैं? तो ये आपको संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ? संयुक्त अरब अमीरात में। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे यूनेस्को
गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान आपको मारिया रेसा को दिया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी रोधी एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपको सिद्धार्थ लोंगजाम। कौन? सिद्धार्थ लोंगजाम बने हैं। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी बलबीर सिंह जूनियर का निधन हो गया है? ये आपको हॉकी खेल से संबंधित थे। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है आपको 14 अप्रैल को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने आपको सुशील चंद्रा। कौन? सुशील चंद्रा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है बढ़ते कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों से मेडिकल ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 की शुरुआत की गई थी। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में कौन सा नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉय इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो ये बनी है आपको पूनम गुप्ता। कौन? पूनम गुप्ता। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नीरा टंडन को नियुक्त किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में दिए गए बेफ्टा अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार बेफ्टा के अंतर्गत नोमैडलैंड को दिया गया है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हाल ही में पंजाब राज्य के कोविड वैक्सीनेशन ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने आपको सोनू सूद। कौन? सोनू सूद। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में यूएई की प्रथम महिला अंतरिक्ष एजेंसी अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो ये बनी है आपको नोरा अल मतरूसी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस आपको 10 अप्रैल को मनाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है आरबीआई ने हाल ही में पेमेंट बैंक में बैलेंस की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपया कर दिया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है भारत की पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते का नामांकन किस देश ने किया है? तो ताउते का नामांकन म्यांमार ने किया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने आपको संजीव कुमार। कौन? संजीव कुमार। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर कौन थी जिसका 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये थी आपको चंद्रा नायडू। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है किस देश ने भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है? तो यह दिया है आपको अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अमेरिका। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के लिए मिशन निदेशक कौन बने हैं? तो यह बने हैं आपको चिंतन वैष्णव। डी नंबर से आंसर हो जाएगा चिंतन वैष्णव। हाल ही में कोसोम्बो की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? कोसोम्बो की नई राष्ट्रपति आपको बोजोसा उस्मानी बनी है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा बोजोसा उस्मानी। हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने आपको एस रमन। कौन? एस रमन। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस आपको 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक
टावर वैली कहता हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपको हैं शाकुर राथेर। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर आर्थिक मामलों के विभाग के लिए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए आपको अजय सेठ। कौन? अजय सेठ को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में नया राजस्व सचिव तरुण बजाज को नियुक्त किया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इनके नए प्रमुख बने हैं आपको शब्बीर खंडवाला। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में किसे वर्ष 2020 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार मिला है? तो यह मिला आपको सुमन चक्रवर्ती को। किसको? सुमन चक्रवर्ती को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। अगर हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए आपको एन.वी. रमन। किसको? एन.वी. रमन को, जो कि 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। हाल ही में अपने सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया आपको राजस्थान। कौन? राजस्थान अपने सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में चर्चा में रहा दहला बांध। हाल ही में चर्चा में रहा दहला बांध किस देश में स्थित है? तो यह आपको अफगानिस्तान में स्थित है दहला बांध। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है भारत तथा किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है? तो यह किया है भारत और यूनाइटेड किंगडम ने, दोनों मिलकर। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्र दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 5 अप्रैल को। आगे हाल ही में शशिकला चावलकर का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो वह एक अभिनेत्री थी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं आपको आदिल जेनुल भाई बने हैं। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में किस देश के द्वारा तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन आपको आइसलैंड और जापान दोनों में किया गया है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में किस सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए अध्यक्ष के रूप में मल्लिका श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक कौन बने हैं? कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक बने हैं आपको मुखमित दास भाटिया। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिस्तरीय विदेशी मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया। कहाँ? ब्रिटेन में किया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये त्रिस्तरीय पहली बैठक हुई है, लेकिन इसका आयोजन किसी चौथे देश में ब्रिटेन में हुआ है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अभियान लागू किया है? तो यह लागू किया आपको छत्तीसगढ़ सरकार ने। किसने? छत्तीसगढ़ सरकार ने। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है प्रतिवर्ष विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको 2 अप्रैल को। कब? 2 अप्रैल को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 140वां स्थान मिला है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा आपको तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में, जिसकी क्षमता क्या होगी? 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता होगी इसकी, जो तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा।
आगे है, हाल ही में किस देश के महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने वाला विश्व रिकॉर्ड बनाया। कहता है कि हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो यह बनाया है आपको ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, हाल ही में किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो यह कार्यक्रम आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। तो पाकिस्तान ने चीनी, कपास और सूत पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया है। तो यह मनाया गया आपको 31 मार्च को। कब? 31 मार्च को मनाया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप इसका पार्ट 1 आप नहीं देखें पहला भाग, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उसे जा करके जरूर देख लें। ये करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आपको 1 से 2 बार रिवीजन करके जरूर देख लेना चाहिए। खासकर बिहार दरोगा और बीपीएससी एग्जाम देने वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।